ख्याल है कि नहीं, इस बारे में गौर करें। मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन है ना, इंसानों पर मेहरबान, जानवरों पर मेहरबान। आओ मैं जमादात पर मेहरबान बताऊं, बेजान चीज वो क्या है, वो वाकया आप सबको याद होगा। अल्लाह मुझे और आपको बार बार मदीना मुनव्वरा की हाजिरी अता फरमाए। रियाजुल जन्ना में एक सुतून है ना, एक पिलर है जो याद दिलाता है एक अजीम वाकये की। तो दौरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत वाकया, और फिर उससे हमें क्या मैसेज मिलेगा उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये साहबी रसूल हैं, 9 हिजरी में ईमान कबूल किया और बड़े इबादत गुजार थे, तिलावत कुरान के बड़े शौकीन थे। रोजाना रात को 1 रकात में पूरा कुरान पाक तिलावत किया करते, इतना कुरान पाक का उन्हें शौक था। और सुभान अल्लाह, आपको ही ये सआदत मिली कि मस्जिद नबवी में सबसे पहले जो चरागा किया वो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह तआला थे। आपने एक हदीस रिवायत की, कहते हैं माजरा ये था कि मैंने देखा कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद था और एक ऊंट दौड़ता हुआ आया, कैमल, और आकर नबी पाक के कान के करीब कुछ कहने लगा। हजरत तमीम दारी कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या बात कर रहा है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अपने मालिक की शिकायत करने आया है। अभी ये गुफ्तगू जारी है तो वो मालिक भी पहुंच गया, ढूंढते ढूंढते अपना ऊंट पहुंच गया नबी पाक के दरबार में। कहा हुजूर 3 दिन से तलाश कर रहा हूं, ये भाग गया है, मुझे मिलता नहीं, आज आपके दरबार में मिला है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसने तुम्हारी बड़ी बुरी शिकायत की है। कहा हुजूर क्या शिकायत की है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ये शिकायत ये कर रहा है कि सारी जिंदगी अपने मालिक की मैं खिदमत करता रहा, सामान उठाता रहा, अब बूढ़ा हो गया हूं तो इनका प्लान है कि मुझे ज़िबा कर देंगे। हुजूर मुझे फरमा बरदारी का ये सिला तो नहीं मिलना चाहिए था। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने जब पूछा कि वाकई तुम्हारा यही प्लान है, तो मालिक कहता है हुजूर इरादा तो यही है, अब ये बूढ़ा हो गया है तो इसको ज़िबा कर दें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हालांकि खुद कुर्बानी में कई ऊँट नहर फरमाए हैं, मगर यहाँ पर इस ऊँट ने सिफारिश की थी, इस ऊँट ने चूंकि शिकायत की और मदद की दरख्वास्त की। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उसके मालिक से कहा ये बताओ कितने में ये ऊँट मुझे बेचोगे? वो कहता है 100 दिरहम में। नबी पाक ने 100 दिरहम अदा किए, ऊंट खरीदा और उस ऊंट को आज़ाद कर दिया। कहा जाओ तुम अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद हो। ऊंट नबी पाक अलैहिस्सलाम को दुआएं देता, आपकी उम्मत को दुआएं देता, वहां से चला गया। अब इस एक हदीस में हम सब के लिए बहुत कुछ है। पहली बात तो कि शान मुस्तफ़ा कैसी है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जानवर की भी बोलियां सुनते हैं, समझते भी हैं और सुभान अल्लाह कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और सहाबा का भी अकीदा था। जब तो हजरत तमीम दारी ने नबी पाक से पूछा ना हुजूर ये आपसे ऊंट क्या बात कर रहा है, तो एक तो कमाले मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, और अब इसके तहत जो हमने और बातें सीखनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान क्या है, जहां अल्लाह ने बहुत सारे अलकाबात से नवाजा, कहीं तौहा फरमाया, कहीं यासीन फरमाया, कहीं खातमुन नबिय्यीन फरमाया, कहीं मुद्दस्सिर और कहीं मुज़म्मिल कह के पुकारा, वहीं अपने रब अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन कहकर भी पुकारा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा क्या है इस आयत का? और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। अब आलमीन के लिए जो रहमत है इसकी डिटेल क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तफसीर सिरातुल जिनान में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम नबियों, रसूलों और फरिश्तों के लिए रहमत हैं, दीनों दुनिया में रहमत हैं, जिन्नों और इंसानों के लिए रहमत हैं, मोमिनों काफिर के लिए रहमत हैं, हैवानात, नबातात और जमादात यानी बेजान चीजों के लिए भी रहमत हैं। गर्ज आलम में जितनी चीजें दाखिल हैं, सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम सबके लिए रहमत हैं। अब किसी के लिए जहन में सवाल हो सकता है कि मुसलमानों के लिए रहमत तो समझ आता है, ये गैर मुस्लिमों के लिए रहमत कैसे हैं? अल्लाह अकबर। सुल्तानुल मुफस्सिरीन सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का रहमत होना आम है, ईमान वाले के लिए भी और जो ईमान न लाया उसके लिए भी। ईमान वाले के लिए तो मेरे आका दुनिया आखिरत दोनों में रहमत है, मगर बेईमानों के लिए, जो ईमान वाले नहीं हैं, उनके लिए दुनिया में रहमत का सबब यह है कि आप अलैहिस्सलाम की वजह से उन पर से चेहरों के मसख होने का और जमीन में धस जाने के अजाब को उठा लिया गया। पिछली कौमों के जब वो नबियों की बात न मानते थे, चेहरे मसख कर दिए जाते थे, बंदर बना दिए जाते थे, जमीन में धसा दिए जाते थे, आग का अजाब हो जाता था। मगर नबी
पाक अलैहिस्सलाम की आमद के बाद चूंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है, तो अब गैर बेईमान वालों यानी ईमान नहीं है जिनके पास, उनके लिए भी रहमत यह है कि अब उनके चेहरे मसख नहीं किए जाते। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा बड़ी प्यारी बात कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आलम? प्यारे आका तमाम आलमीन के लिए रहमत है ना, तो अल्लाह के सिवा जो कुछ दुनिया में है वो सब आलम में दाखिल है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे आका सबके लिए रहमत हैं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की पर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दर गुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला। तो अब जब सबके लिए रहमत है तो जानवर भी फरियाद करते थे, आका जानवरों की भी सुनते थे, और जिसको सबके लिए रहमत बनाया हो तो जरूरी है कि वो सबकी बोली भी समझे, अंडरस्टैंड भी करे उनके प्रॉब्लम क्या है। तो अल्लाह अकबर, ये एक बार नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे वाकयात अहादीस में मिलते हैं कि नबी पाक के पास आकर जानवरों ने गुफ्तगू की। और सुभान अल्लाह, चूंकि रहमतुल लिल आलमीन है तो अब सबके लिए रहमत है, तो अब हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। हम नबी पाक के उम्मती हैं तो हमारे अंदर क्या वस्फ होना चाहिए। आज मेरे बयान का मौजू ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चूंकि हम उम्मती हैं जनाब रहमतुल लिल आलमीन की, तो हम भी रहमदिल बने, हम भी सबके लिए मोहब्बत फैलाने वाले बने, हम भी सबके मददगार बने, हम भी लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाले बने। यानी ऐसा ना हो कि मैं जहां जाऊं लोगों के लिए लाइफ मुश्किल करता चला जाऊं, कहीं ऐसा बनना है कि मेरी वजह से लोगों के लिए जिंदगी आसान होती चली जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, अब जरा सुनिएगा, हजरत अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये वक्त के इमाम हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बातें फरमाई। वो कहते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जानिब से तमाम मुसलमानों को ये नसीहत है कि हम शरीयत के दायरे में रहकर तमाम मखलूक पर रहम और शफकत करें। नॉट ओनली फॉर द मुस्लिमीन, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स, बल्कि जानवरों पर, हशरातुल अर्ज पर, परिंदों पर, हर किस्म की चीज पर हमारी तरफ से नरमी और आसानी और रहम दिली होनी चाहिए। अब जरा हदीस पाक सुनिएगा, हजरत अबू मूसा अशअरी ही इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं नबी पाक ने फरमाया, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तराहमू। आका फरमाते हैं यानी तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपस में रहम दिल ना हो जाओ। इट मींस ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये कार्ड है, अगर आप रहम दिल नहीं है तो आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। जब सहाबा ने ये हदीस सुनी ना तो सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह कुलना रहीमुन, हुजूर हम तो आपस में रहम दिल हैं। सुने नबी पाक ने क्या फरमाया, मतलब ये नहीं कि तुम में से कोई अपने दोस्त पर रहम करे, बल्कि फरमाया इससे मुराद रहमत आम्मा है, इंसानों पर, जानवरों पर, अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करना है। अब इसका जब रिजल्ट क्या बना कि जिसके दिल में रहम नहीं है, जो रहम दिल नहीं है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हम रहम दिल होते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, क्या बाकी तमाम मुसलमानों के लिए, बाकी तमाम इंसानों के लिए, और फिर क्या जानवरों के लिए भी हमारे दिल में रहम है। याद रखिए रहम दिल बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद है। अब बड़ा खूबसूरत फरमान इमाम शारानी फरमाते हैं, मखलूकात में से, अब किसी के जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि चले रहम दिली कर लेते हैं, मगर इसकी कोई क्वांटिटी भी रिक्वायर्ड है। आप कहते हैं मखलूकात में से हर एक खुद जितना अपने हक में रहम दिल है, हम उसके हक में उससे भी बढ़कर रहम दिल हो जाएं कि ये विरासत मुस्तफा है। अब जरा समझिएगा, आपको कोई कहे कि यार ये सामने बंदा बैठा है, इसको जितना जोर से चाटा मारोगे ना इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। ओ बाप रे बाप, अब जो थप्पड़ पड़ेगा ना जितना जोर से, क्योंकि भाई इसको जितना जोर से मारूंगा इतना बड़ा इनाम मिलेगा, और यही कहा जाए कि अपने आप को जितना जोर से मारेंगे उतने पैसे मिलेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे अंदर एक अलार्म सिस्टम लगा, हम जोर से हाथ लेकर भी आए ना, चेहरे के करीब आकर हाथ खुद ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपने आप को मारना है ना। अपने अंदर हमारे लिए रहमदिली है, हम चाहते हैं मेरे साथ ज्यादती ना हो, मुझे तकलीफ ना पहुंचे। विरासत मुस्तफा अलैहिस्सलाम क्या फरमाया कि अपने लिए जितने रहमदिल हो उससे ज्यादा दूसरों के लिए रहमदिल हो जाए। मगर आज तो ये जुमला मशहूर है कि भाई अपना काम होना चाहिए, अगले का बेड़ा गर्क होता हो जाए, हमारा मसला हल होना चाहिए, मुझे तकलीफ, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, पड़ोसी का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा और आपका दीन हमें यह सिखाता है हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं, तो अब कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, अब जरा गौर कीजिए, ये उम्मती होना क्या कोई छोटी बात है? आपको अंदाजा है कि हमें कितना बड़ा इनाम बिन मांगे मिला? हम में से किसी ने कोशिश नहीं की है। विदाउट एनी आस्किंग वी हैव बिकम अ मुरीद ऑफ रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मगर ये कमाल कितना बड़ा है, ये इनाम कितना बड़ा है, इसको इस तरह समझिए। एक बार हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सल्लतु वस्सलाम तौरात की तिलावत कर रहे थे। तिलावत करते करते आपके सामने एक उम्मत के अहवाल आए। आपने अल्लाह से अर्ज किया, मौला मैंने तौरात में पढ़ा है एक उम्मत है, नेकी एक करेगी, अजर 10 टाइम मल्टीप्लाई बाय 10 मिलेगा। मौला वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। इरशाद होता है, ए मूसा वो उम्मत मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। पढ़ते पढ़ते आगे पहुंचे, कहते हैं या अल्लाह एक और उम्मत के बारे में पढ़ा है कि जब गुनाह करके तौबा करेंगे उनकी तौबा कबूल कर ली जाएगी। अल्लाह ये उम्मत मेरी उम्मत कर दे। इरशाद हुआ, ए मूसा ये मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। फिर अर्ज करते, मौला मैंने तौरात में पढ़ा है एक ऐसी उम्मत भी आएगी जिस पर तू अपनी आखिरी किताब नाजिल फरमाएगा, कुरान मजीद नाजिल फरमाएगा। अल्लाह फिर वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। इरशाद होता है, ए मूसा वो मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। हजरत मूसा अर्ज करते रहे, उधर से बार बार ये जवाब मिलता रहा कि ए मूसा वो तेरी नहीं बल्कि मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। अल्लाह अकबर। कलीमुल्लाह आखिर में अर्ज करते, मौला फिर ऐसा कर दे कि मुझे भी इसी उम्मत में शामिल फरमा दे। ऐ उम्मतियों, ये वो उम्मत मुझे और आपको बनाया गया जिसमें अंबिया आने की तमन्ना करते थे। मगर मुझे एक बात बताए ना, मैंने और आपने कोई कोशिश की इस उम्मत में आने की? हमने कोई दुआएं की थी क्या पैदा होने से पहले? आप और मैं 2-4 हजार साल पहले भी पैदा हो सकते थे। कोई हजरत ईसा का उम्मती होता, कोई हजरत मूसा का उम्मती होता, ये ना जाने किस दौर में पैदा होते। मेरे रब ने मुझ पर और आप पर मेहरबानी क्या की कि हमें आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और कैसे आका का उम्मती बनाया, वो उम्मत पर मेहरबान कैसे हैं। Why we not proud for रसूल पाक अलैहिस्सलाम? हम क्यों फख्र ना करें उम्मती होने पर कि ऐसे आका मिले हैं कि आज से 1500 साल पहले, ये 1500 बर्थडे बना रहे हो ना, 1500 साल पहले एग्जैक्टली पीर का दिन था, 12 रबीउल अव्वल का दिन था। सुबह सादिक के वक्त जब नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए, अरे बच्चा नॉर्मल पैदा होता है, रोता है, उसके जिस्म पर आलूदगी होती है, उसको खतरा का, अगर लड़का हो तो खतरा करनी पड़ती है, बहुत सारी आलाइशों से साफ किया जाता है। सुभान अल्लाह, मदीने वाले आका तशरीफ लाते हैं, पाकीज़ा हैं, मुअत्तर हैं, महक रहे हैं। अल्लाह अकबर, किसी इस तरह की चीज की जरूरत नहीं है। और दुनिया में आते ही पहला काम किया मेरे आका सजदे में जाते हैं और रब की बारगाह में फरियाद क्या करते हैं? सलातो सलाम का शेर आपको याद होगा, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। अरे आते ही उम्मत को याद किया कि अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। मेराज की रात रब की बारगाह में गए, वहां भी हमें न भूले, रातों को रो रो कर प्यारे आका हमें याद करते रहे। सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को 2 बड़ी शानदार ऑफर्स की हैं। ऐसे तो बहुत सारे इनामात हैं, मगर लेट मी डिस्कस 2 ब्यूटीफुल थिंग्स। एक बार प्यारे आका खुद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे 2 ऑप्शन दिए गए कि या तो ए महबूब तुम्हारी आधी उम्मत जन्नत में दाखिल कर दी जाए, या तुम शफाअत ले लो, 50% ऑफ योर उम्मत विल गो इन जन्ना, या फिर शफाअत ले लो। प्यारे आका फरमाते मैंने शफाअत को इख्तियार किया क्योंकि शफाअत में वुसअत ज्यादा है। इसका मतलब गोया नबी पाक ये फरमा रहे हैं कि मैंने इसलिए शफाअत को पसंद किया कि अल्लाह से गुजारिश करके अपने एक एक उम्मती को जन्नत में ले जाऊंगा। एक और जगह ऑप्शन दिया गया, हाय हाय, वो तो कुरान में मौजूद है ना, सूरह वद्दुहा पढ़ें, अल्लाह फरमाता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब, हम अनकरीब तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। अब जरा अपने आप को रखकर सोचें, हमें और आपको कोई बहुत बड़ा बादशाह या दुनिया का कोई मालदार तरीन आदमी मिले और कहे जो चाहिए बताओ, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें राजी कर दूंगा। उस वक्त हम में से लोग नॉर्मल क्या सोचेंगे? यार मुझे घर दे दें, मेरे बच्चों के लिए माल दे दें, थोड़ी और लग्जरीज मिल जाएं, मेरी फैमिली के लिए सुख हो जाए। नॉर्मली लोगों के जहनों में ये आता है। सुनो, जब जिब्रील अमीन ये आयत लेकर आए, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, शान मुस्तफा देखें, नबी पाक का हम गुनाहगारों से प्यार देखें। मेरे आका फरमाते मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। हाय हाय, ऐसा प्यार हमसे। तो बताओ ना, कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? हमें उम्मती भी बना दिया गया, बगैर मांगे बनाया, और ऐसे आका का उम्मती बनाया जो हमें याद रखे
पैदाइश के वक्त याद रखें, जाहिरी हयात में याद रखें, और महशर के मैदान में भी तलाश कर करके उम्मतियों की शफाअत फरमाएं। तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आज के इस मीलाद इज्तिमा में एक जिम्मेदारी तो हमें लेकर जानी चाहिए कि कम से कम मैं ऐसा उम्मती तो बन जाऊं कि मुझे देख कर कोई कहे कि उम्मती ऐसा है तो इसके आका कैसे होंगे, ये मुसलमान ऐसा है तो मजहब इस्लाम कैसा होगा, अरे इसके अखलाक ऐसे हैं तो इसके नबी के अखलाक कैसे होंगे, ये सच्चा कितना है तो इसके आका की सदाकत क्या होगी। मगर सच बताइए, आज मुसलमानों की वजह से इस्लाम को दुनिया में बुरा भला कहा जा रहा है। आज हमारी हरकतों की वजह से, हमारी बदआमालियों की वजह से लोग मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। तो नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा मजहब बहुत प्यारा है, हमारे आका की तालीमात शानदार हैं। हम कम से कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आज लेकर जाए ना कि अपने हिस्से का चराग ये जलाऊंगा कि कभी मुझे देखकर कोई इस्लाम के बारे में बुरी बात नहीं करेगा, मेरी वजह से मेरे दीन को कोई बुरा भला नहीं कहेगा। अगर ये हम करने में कामयाब हो गए तो जब इंशाअल्लाह प्यारे आका से कब्र में मुलाकात होगी, जलवा दिखाया जाएगा, तो ये तो कह सकूंगा ना कि हुजूर अपने हिस्से का चराग जला के आया हूं, हुजूर मैंने अपने हिस्से का काम किया है। ठीक है, जमाने में बहुत सारे लोग गलत करते थे, मगर या रसूल अल्लाह मैं आपकी तालीमात पर अमल करके आया हूं, तो इंशाअल्लाह मुंह दिखाने जैसा भी होगा, नबी पाक की रिजा भी हासिल होगी। तो कम से कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं तो हमारे अंदर रहमदिली होनी चाहिए, मुसलमानों के लिए अच्छा जज्बा होना चाहिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, अब जब भी इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इनकी हिस्ट्री में जलाल नजर आता है? मगर आप किस कदर रहमदिल भी थे कि एक बार आपके बकरियों के रेवड़ से कोई बकरी भाग गई, आप दौड़ते दौड़ते उसके पीछे जा रहे हैं, वो बकरी खारदार झाड़ियों में चली गई, लहू लुहान हो गई। हजरत मूसा जब उसे लेकर आते हैं, आपके कदमों पर भी जख्म लग जाते हैं, आप उस बकरी को कांधे पर उठाकर कहते हैं, उसकी जिस्म से बट्टी झाड़ते हुए फरमाते हैं कि ऐ बकरी, मुझ पर नहीं तो अपने ऊपर ही ख्याल किया होता, ये तुमने अपने साथ क्या किया। और आंखों से आंसू जारी हैं, अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, मगर बकरी से ऐसा प्यार है। मगर आज हमारी गाड़ी से बाज़ औक़ात किसी को ठोकर लग जाए, लोग रोड पर तड़प रहे होते हैं, मगर लोगों दिलों में, जिनके दिल में रहम नहीं होता, उनको रहम नहीं आता। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा मजहब हमें ये सिखाता है, नबी पाक की जो तालीम है वो हमें रहमदिली सिखाती है। हजरत अली खव्वास रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके घर में चूंटियां नजर नहीं आती थी, तो किसी ने कहा हुजूर आपके घर में चूंटियां क्यों नहीं हैं? अल्लाह अकबर, कहते हैं मुझे पता है चूंटियां जब बाहर निकलती है ना तो पैरों तले रोन दी जाती है, चूंटियां हलाक हो जाती हैं। मैं सुबह उठते ही जहां मेरे घर में चूंटियों का सुराख है वहां कुछ अनाज रख के आ जाता हूं ताकि उनको बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि बाहर निकलेंगी तो किसी के कदमों तले रोन दी जाएंगी। इस कदर ख्याल है अल्लाह की मखलूक का। मगर आज हमें इंसानों का ख्याल है कि नहीं, इस बारे में गौर करें। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है ना, इंसानों पर मेहरबान, जानवरों पर मेहरबान। आओ मैं जमादात पर मेहरबान बताऊं, जान चीज वो क्या है, वो वाकया आप सबको याद होगा। अल्लाह मुझे और आपको बार बार मदीना मुनव्वरा की हाजिरी अता फरमाए। रियाजुल जन्ना में एक सुतून है ना, एक पिलर है जो याद दिलाता है एक अजीम वाकये की। और वो वाकया क्या था कि नबी पाक एक खजूर के तने से टेक लगाकर बयान किया करते थे, और वो बयान करते करते एक सहाबिया आकर अर्ज करती हैं, हुजूर आप तने से टेक लगाते हैं, मैंने आपके लिए मिंबर बनाया है, हुजूर इस मिंबर पर तशरीफ रखें। मेरे आका ने मिंबर पर बैठकर खुतबा देना शुरू किया। सहाबी कहते हैं मस्जिद नबवी में जिस तरह बच्चा बिलक बिलक कर रोता है, ऐसे रोने की आवाज आई। हम सब हैरान हैं, आवाज कहां से आ रही है, किसी को समझ नहीं आ रही कि रो कौन रहा है, रोते हुए नजर कोई नहीं आ रहा। मगर नबी पाक मिंबर से उतरते हैं, उस सुतून को हाथ फेरते हैं, एक रिवायत के मुताबिक सीने लगाते हैं, और रावी कहते हैं पहले जो चीख चीख कर कोई रो रहा था, अब जैसे रोते रोते बंदा वापस सिसकियां लेता है, कहते अब सिसकियों की आवाज आई, और आहिस्ता आहिस्ता वो सुतून चुप हो गया। और प्यारे आका ने वो तारीखी जुमले इरशाद फरमाए जिसका मजमून है कि ऐ सुतून, अगर तुम कहो तो तुम्हें यहां किसी बाग में लगा दूं, फिर से जिंदा कर दूं, तुम्हारे पौधे भी निकले, तुम्हारे फल भी निकले, या कहो तो तुम्हें जन्नत के बाग में लगा दूं। और नबी पाक फरमाते सुतून ने मुझे कहा या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत के बाग में लगा दें। नबी पाक ने मस्जिद नबवी में ही इसकी तदफीन कर दी। आज भी रियाजुल जन्ना में आप जाएं, आपको एक सुतून जो मिंबर रसूल के पास है, अस्तवानातुल हनाना नजर आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हनाना? हनाना के माने है रोने वाला सुतून। अल्लाह अकबर, गोया दुनिया आज भी मानती है कि ये सुतून रोया था और नबी पाक ने उसे सीने लगाया था। पत्थर की बात करे, अल्लाह मुझे और आपको जबल ओहद की बार बार हाजिरी अता फरमाए।
उस पहाड़ के बारे में मेरे आका ने फरमाया जिसका मजमून है ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूं और ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा। जरा इन दो वाकयात को याद रखिएगा। सुतून रोता है, आका सीने लगाते हैं और जन्नत में लगा देते हैं, और पहाड़ मोहब्बत करता है तो आका फरमाते मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं और ये जन्नत में मेरे साथ जाएगा। उलमा ने बड़ी प्यारी डिबेट की है, अरे सुतून तो बेजान है, पत्थर और पहाड़ तो बेजान है, वो मोहब्बत करे तो आका सीने लगाएं, अगर उम्मती दिल से मोहब्बत करे तो क्यों ना करम नवाजी होगी, क्यों ना जन्नत में ले जाएंगे। तो सच्ची गुलामी इख्तियार करनी है, सच्चा इश्क रसूल अपने दिल में ले आइए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी खैर है और आखिरत में भी खैर है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज मैं अर्ज करने आया हूं कि जहां हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करनी है बीइंग अ उम्मती ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम, उसके साथ साथ अपने दिल में रहम दिली को भी पैदा करना है। अब यहां बाज औकात तो घर में बेटी पैदा हो जाए तो बीवी को ताने दिए जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि बेटी क्यों पैदा हो गई है। अल्लाह अकबर, क्या बेटी औरत के हक में है पैदा करना? अगर ऐसा हो भी गया तो अल्लाह की देन है, और फिर इस पर इतना प्रेशर ना लिया करें कि बेटियां पैदा हो रही हैं तो इनकी शादी का क्या होगा। अरे जिस रब ने बेटी दी है वही इंतजाम फरमाने वाला है। और सुभान अल्लाह, बेटियों की फजीलत कैसी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है कि बेटियों को बुरा ना कहो, बेशक मैं भी बेटियों वाला हूं। जरा सोचे ना, कितना प्यारा जुमला है कि मैं भी बेटियों वाला हूं। बल्कि हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों उन बेटियों की अच्छी परवरिश करे, हदीस पाक का मजमून है, तो उस अल्लाह की रहमत से उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। एक सहाबी कहते हैं हुजूर अगर किसी की 2 बेटियां हों, आका फरमाते 2 बेटियां हों फिर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह अकबर, साहबी रसूल कितने कमाल के थे। हम जैसों के लिए भी सवाल कर लिया, हो सकता है अभी भी कोई सोच रहा हो जिसकी एक ही बेटी हो। जब ये मैं हदीस पढ़ रहा था, मैं भी जब यहां तक पहुंचा मैंने कहा मेरी तो एक ही बेटी है। अल्लाह अकबर, साहबी कहते हैं किसी की एक बेटी हो, मेरे आका फरमाते एक भी बेटी हो तो जन्नत वाजिब हो जाती है। अरे बेटियां तो जन्नत में जाने का टिकट है, और बेटियां पैदा होने पर घर पे लड़ाइयां हो रही हैं। कहां गई वो रहम दिली? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका का अपनी बेटी के साथ क्या सलूक था। बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा जब नबी पाक के दरबार में आती, मेरे आका खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते, अपनी जगह बिठाते, और जब नबी पाक बीबी फातिमा के पास जाते, बीबी फातिमा खड़ी होकर नबी पाक का हाथ भी चूमती और अपनी जगह बिठाती। प्रैक्टिकल करके मेरे नबी ने बताया कि बेटियों के साथ सलूक कैसे रखना है, रहम दिली कैसे रखनी है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बेटियों पर ईसार करना, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे पास एक मिस्कीन औरत आई, उसकी 2 बेटियां थी। कहते मैंने उसको 3 खजूरें दी, उसने दोनों बेटियों को एक एक खजूर दी, और फिर जिस खजूर को वो खुद खाना चाहती थी उस औरत ने उस खजूर को भी 2 करके अपनी बेटियों को ही खिला दिया। माँ होती है ना, भूखी वो भी थी मगर दोनों बेटियों को 1.5 खजूर खिला दी। कहती मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, नबी पाक से अर्ज किया कि हुजूर एक मिस्कीन औरत आई थी, 3 खजूरें दी, खुद नहीं खाया उसने, अपनी बेटियों को ही खिला दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने इस अमल की वजह से इस औरत के लिए जन्नत वाजिब कर दी है। ये है मेरे रब की शान। कितना छोटा सा अमल है, रहम था ना, प्यार था, और बेटी के साथ अच्छा सलूक, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। और रहम दिली की बात जहां तक करनी है, अगर हमारे दिलों में रहम नहीं है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह पाक भी उस पर रहम नहीं फरमाता। यानी रहमत नहीं निकाली जाती मगर बदबख्त के दिल से। जिसके दिल में रहमत नहीं है ना, समझ लो दिल भी बदबख्त हो गया। एक बार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर किसी को बनाया, ऑर्डर दिया, वो गवर्नर बन गया, साथ ही खड़ा था तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, हजरत उमर फारूक ने उठाकर उसे छुआ तो वो गवर्नर कहता है आप बच्चों को चूमते हैं, मैं तो बच्चों को नहीं चूमता। तो हजरत उमर ने फरमाया इसकी गवर्नरी कैंसिल करो, जो बच्चों से प्यार नहीं करता वो रियाया से क्या प्यार करेगा। तो अल्लाह को ये पसंद है कि बच्चों के साथ अच्छा सलूक हो, अपनी फैमिली के साथ अच्छा सलूक हो, और बिलखुसूस गरीब लोगों के साथ और मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। रहम दिली सबके लिए होनी चाहिए। खुश नसीब है जिनके दिलों में रहम है, और जिनके दिल में रहम नहीं वो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे रकीकुल कल्ब और मुझे रहम दिल बना दे। अब आखिर में जो जानवरों के साथ बुरा सलूक करते हैं, कुछ लोगों को जानवर पालने का तो बड़ा शौक होता है मगर उनका ख्याल नहीं रखते। हदीस पाक में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी पाक ने जहन्नम में एक औरत को देखा कि औरत लटकी हुई है और एक बिल्ली उसके चेहरे और सीने को नोच रही है।
तो बताया गया कि हुजूर इस औरत ने इस बिल्ली को बंद करके भूखा रख के तकलीफ दी थी, अब इसी जानवर के जरिए इसको अजाब दिया जा रहा है। तो जानवरों के साथ भी बुरा सलूक। अगर आपको जानवर पालना है तो पहले तो उसकी शरई रहनुमाई लें और उसके बाद उसका ख्याल रखें। अगर आपकी वजह से आपके जानवरों को तकलीफ पहुंच रही है तो ऐसा नहीं इसका हिसाब नहीं होगा, जानवरों के साथ ज्यादती का भी हिसाब होगा। और सुभान अल्लाह, आप जरा बताइए, ये पढ़े लिखे और ट्रैवलर बैठे हैं, जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो लोग आके हमें कहते हैं यार फलां मुल्क में क्या राइट्स हैं, उधर जानवरों के भी राइट्स हैं, उधर तो पौधों के भी राइट्स हैं, उधर इंसानों के भी राइट्स हैं, कमाल कानून है। मुझे बताओ, लगता है फिर आपने इस्लाम पढ़ा नहीं है। मैं तो आपको नबी पाक की अदाएं, उनकी हदीसें बता रहा हूं कि अगर आज मैं और आप इस्लाम को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर दें तो हमारे माशरे से ज्यादा अच्छा माशरा और हुकूक जितने इस्लाम ने बयान किए किसी और में नहीं है। कह सकते हैं कि उन लोगों ने तालीमात तो इस्लाम की ले ली है और हम मुसलमान होकर अपने नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात से दूर हैं। तो क्यों ना आज 1500 साल मीलाद के मौके पर हम भी अपने दिल में ये रहम दिली पैदा करें और सबके लिए बेहतर हो जाएं। और अब आखिर में मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूं और जो वज़ाइफ उलमा ने बताए कि अगर कोई चाहता है कि मेरा दिल भी नर्म हो जाए, मेरे अंदर भी गुस्सा कम हो जाए, मेरे अंदर बदले की आग कम हो जाए। अभी पिछले दिनों सेंट्रल जेल के अंदर मेरा कैदियों में बयान था, मैंने वहां जाकर भी यही बात की कि 90% अगर आप कैदी भाई जो बैठे हैं गौर करें आप यहां पहुंचे कैसे, तो सबसे बड़ी वजह यह निकलेगी कि आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया होगा। छोटी सी बात को बड़ा कर दिया, छोटे से झगड़े को बड़ा बनाया, किसी को कब्र में भेजा और कोई जेल में आ गया, किसी का सर फोड़ दिया और आप में से कोई जेल में आ गया। और आज भी आप इंतकाम की आग में जल रहे होंगे। कैदी आज भी ऐसे थे जो मुझे पता है, मैंने मुझको कहा भी कि आज भी आप ये प्लानिंग कर रहे होगे कि बस अब कैद से बाहर निकल के फलां को नहीं छोड़ना जिसने केस किया था, अब फलां को नहीं छोड़ना जिसने ये किया था। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी बहनें जो मुझे पर्दे पे सुन रही हैं, अगर आप में से भी कोई किसी इंतकाम की आग में जल रहा है या ये प्लानिंग है कि मैंने फलां को नहीं छोड़ना है, मौका मिलने की देर है, मैंने बदला लेना है, तो फिर ये रहम दिली तो ना हुई। मेरे आका तो जान के प्यासों को भी बख्श दिया करते। अच्छा, अशार सबको याद होंगे, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। कभी हमने गालियां सुनकर दुआएं दी? अरे भाई कोई गाली तो दे, फिर मैं बताता हूं मैं कौन हूं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं उसको। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इस्लाम अगर नबी ये पाक के उम्मती हैं तो कोई तो अपने अंदर माफी दरगुजर और ये रिवेंज की आदत को खत्म कीजिए ना। तो आइए आज मैं आपको आखिर के बयान के आखिर में कुछ जो है आपको ये भी बता देता हूं कि आपने कैसे अपने दिल में रहम दिली को पैदा करना है। तो अब रहम दिली कैसे है कि उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक का जो नाम है ना रहमान और रहीम, ये वो नाम है कि इसकी कसरत करें, इसकी बरकत से आपके दिल में रहम के जज्बात बढ़ जाएंगे। नामों का असर होता है, या रहमान हो या रहीम हो या रहमान हो या पढ़ते रहा कर। कई लोग मिलते कहते हैं यार हुजूर आप बात सही कर रहे हैं, मेरे बयान में भी कई ऐसे आते हैं कहते हैं यार आपकी बातें सारी ठीक है मगर होता नहीं हमसे। सुना सब सुनते वक्त तो सब जहन बन जाता है कि नहीं यार अब नहीं करूंगा, लेकिन जब मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए ना, ड्राइवर ने कुछ गड़बड़ कर दी, लेट आया, फला काम के लिए भेजा टाइम पे नहीं आया, खान साहब ने खाना ठीक नहीं बनाया, बीवी ने जो काम कहा था वो नहीं किया, उस वक्त दिमाग को पता नहीं क्या हो जाता है, उस वक्त समझ ही नहीं आता। दो अलग चीजें हैं। माशाल्लाह मैं जानता हूं, मैं आप में से कईयों के चेहरों को देखा हुआ है कि आपने बयान मेरा कई बार और भी उलमा से बातें सुनी हुई होंगी, ये नई बातें नहीं है, कुरान और हदीस बार बार सुनते हैं। बट कमाल ये है कि ये जो दिमाग में मीठी मीठी बातें आ रही है ना, ये जबान से भी मीठे अंदाज से उतरती हैं या फिर जहर निकलता है, फिर कांटे और शोले निकलते हैं। एक्चुअल रिक्वायर्ड ये है, बातें तो हर किसी से करवा लो कि यार बड़ी अच्छी बात है कि अखलाक अच्छे होने चाहिए, लेकिन मिजाज के खिलाफ बात हुई, अब आपका रिएक्शन क्या है? सबसे सब्र पे बयान करवा लो कि तकलीफ आए तो सब्र करना है, बहुत अच्छी बात है। तकलीफ आई तो फिर क्या हुआ? अब असल मौका तो जब आया ना कि अब सब्र है कि नहीं, अब पेशेंस है कि नहीं, कि अब शिकवे शिकायत वावेला। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मजा इस बात पर है कि जब ये काम वक्त आए तो मैं रिएक्ट ऐसे करूं जैसा मेरा रब चाहता है, जैसे मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो वजीफा क्या है? या रहमानो या रहीमो, पढ़ते रहा करें, चलते फिरते आप देखेंगे आपके अंदर नरमी आना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर शफकत आना शुरू हो जाएगी, रहम दिली बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह उलमा फरमाते दुरूद पाक,
दुरूद पाक की कसरत ऐसी है कि जो जितने दुरूद पढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह और बहुत सारी बरकतों के साथ साथ उसके दिल में नरमी, रहमत और शफकत आ रही और जबान मीठी हो जाएगी। मुझे कई लोग कहते हैं कभी कभी कि हजरत ये बताएं कि हम बात करते हैं ना, बयान करते हैं, बाज़ औक़ात हर बंदा मुबल्लिग तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्पीच करनी पड़ती है, अपने बच्चों को बिठा के समझाना पड़ता है, अपने ऑफिस में लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, तो लोग ये कहते हैं यार हमारी बात दिल में नहीं उतरती, हमारी बात का वो इंपैक्ट नहीं आता, जबान में तासीर कैसे मिले। अब मैं आपको टिप देने जा रहा हूं, इफ यू नीड कि आपकी बातें लोग समझे, उनके दिलों में उतरे, तो इसका बड़ा जबरदस्त फार्मूला है। फार्मूला यह है कि आप बात किससे करते हैं? जबान से करते हैं ना, हैं? अगर यही जबान कसरत से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने वाली हो ना, अल्लाह आपकी जबान में मिठास भी डाल देगा, आपकी बातों में बरकत भी आ जाएगी, आपकी बातें समझ आने लग जाए, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। यकीन माने आप हैरान हो जाएंगे कि यार पहले तो इस तरह असर नहीं करती थी बात, अब थोड़ी सी बातें असर करने लग गई हैं। वाई? क्योंकि आपने उसी जबान को, जिस जबान से आप लोगों को समझा, मैं टीचर्स के लिए भी टिप दे रहा हूं, ये माओं के लिए भी मेरी टिप है, जो अपने बच्चों को समझाना चाहती हैं, जो स्पीक करना चाहते हैं, जो कोर्सेज करवाते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, जो कुछ सिखाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टीच, आप जिस जबान से सिखा रहे हो ना, उस जबान को अल्लाह रसूल के जिक्र से तर कर दें, अल्लाह का नाम लेते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, फिर देखें इंशाअल्लाह आपकी जबान की मिठास लेवल ही और हो जाएगा। और सवाब कितना है अल्लाह के जिक्र का सवाब, जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। मेरा ख्याल है शायद 10 सेकंड लगे होंगे, और 10 सेकंड में हमने क्या कमा लिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त, अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त। बाज़ औक़ात कुछ लोग मिलते हैं, हजरत कोई स्पेशल सा जिक्र बता दे, स्पेशल सा वजीफा बता दे। एक तो हर बंदे को स्पेशल साथ जरूर लगाना होता है, दुआ भी स्पेशल वाली चाहिए होती है। भाई दुआ दुआ होती है, स्पेशल कौन सी होती है? हजरत जरा वो स्पेशल वाली दुआ करना। चलो भाई ठीक है, आज मैं आपको स्पेशल वजीफा बता देता हूँ, ठीक है ना, जो सारे मांगते रहते हैं ना, मेरी इस्लामी बहनें भी सुन रही, मैं नहीं बता रहा, मैं आपको आपके नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी बताने जा रहा हूं। नबी पाक ने पता क्या फरमाया? अफदलुज ज़िक्र, सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सबसे अफजल जिक्र है। अच्छा, मैं चूंकि बयान बैंड हो रहा है, इंशाल्लाह कुछ मिनटों में किबला अल्लामा बशीर फारूक साहब तशरीफ लाएंगे, दुआ फरमाएंगे, तो बस मैं इसीलिए 2-4 मिनट मजीद आपके ले रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आप में से कौन कौन है जो ये चाहता है कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए? जरा हाथ उठाइए। माशाल्लाह, हर मुसलमान चाहेगा, और आपको वो हदीस याद है, होनी चाहिए कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। ठीक है ना? अब मैं आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं कि चाहते सब हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो। आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अपने आप से पूछ लीजिए। अच्छा, पूरे हफ्ते में कितनी बार पढ़ा है? इस पूरे महीने में कितनी बार कलमा पढ़ा? आप गौर करें, जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और मरते वक्त कलमा सबको चाहिए। अरे बाबा, अगर आपको मरते वक्त कलमा चाहिए तो जिंदगी में आदत तो डालो ना। अगर जबान आदी होगी तो मरते वक्त कलमा नसीब होगा ना। तो कम से कम रोजाना 100 बार तो कलमा पढ़ ले। और उलमा फरमाते हैं जो कलमा पाक की जिंदगी में कसरत करता है उसका ईमान मजबूत हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ते रहा कर इंशाअल्लाह। एक तो बरकत तो मिलनी ही मिलनी है, ईमान की सलामती भी मिलेगी, और अल्लाह ने चाहा मरते वक्त कलमा भी नसीब हो जाएगा। इसी तरह उलमा कहते हैं कब्रिस्तान का फ्रीक्वेंट विजिट जो है ना, वो आपके दिल को नरम कर देगा, वो रहम, वो तकब्बुर नहीं करने देगा। बंदा जब देखेगा आना इधर ही है, इतना कर्रो फर, इतना जाहो जलाल, इतना जनाब मेरे अलल्ले तलल्ले, मैं किसी को कहते ना सामने आने नहीं देता, बसल के रख देता हूं, लेकिन जाना फिर भी 2 गज की कब्र में है। तो अगर कब्रिस्तान का विजिट फ्रीक्वेंटी हो और गौर करे बंदा कि आखिरी मंजिल ये है, तो दिल नरम हो जाता है, फिर सख्ती का जी नहीं चाहता। लेकिन कब्रिस्तान भी लेसन लेने जाए। आजकल तो दफनाने जाते हैं और मोबाइल पे बातें हो रही होती हैं, कब्रिस्तान में भी रेट पूछे जा रहे होते हैं कि डॉलर का क्या रेट रहा और स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स क्या रहे। तो ये नहीं, कब्रिस्तान जा रहे हैं तो इबरत हासिल करने के लिए। आपको पता है पिछले जमाने में जब किसी का जनाजा होता था तो लोगों को यह अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता था कि मैयत इसका रिश्तेदार कौन है मरने वाले का।
अच्छा, आज अगर मैं आपको कहूं कि जरा जनाजा जा रहा है, बताएं कौन रिश्तेदार है, तो आप कहेंगे यार एक बंदा होगा जिससे सब मिल रहे होंगे, थोड़ा उसका सैड सा मुंह होगा, हो सकता है एक दो आंसू बह रहे हों, ये इसका बेटा होगा या इसका भाई होगा। वेरी इजी टू फाइंड। पहले के जमाने में बहुत मुश्किल था। क्यों? सारे ही रोते थे। इसलिए नहीं कि मैयत से प्यार होता था, जब जब जनाजे में जाते थे सबको अपनी आखिरत याद आती थी। इतना लेसन लेते थे। क्या हमारे अंदर है? तो कब्रिस्तान का विजिट जो है ना, वो इंशाल्लाह आपके दिल को नरम कर देगा। अच्छा, एक और कमाल का जो अंदाज है कि यतीमों के सर पर हाथ रखना, गरीबों की मदद करना, बेसहारों का सहारा बनना भी दिल में रहमदिली पैदा करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे दिलों में रहम पैदा हो तो ये अमल करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप रहमदिल हो जाएंगे। और आपने हदीस याद रखनी है कि जन्नत में बगैर रहम दिल, यानी जिसके दिल में रहम नहीं होगा वो दाखिल नहीं होगा। अगर हमें जन्नत में जाना है तो रहम दिल बनना है, और सिर्फ अपने दोस्तों यारों के लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, तमाम लोगों के लिए रहम दिल बन जाएं, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। रब्ब करीम से दुआ करता हूं कि अल्लाह करीम हमें रहम दिली नसीब फरमाए, और ये ऐसी प्यारी बातें हमें दावत इस्लामी के प्यारे प्यारे माहौल में सिखाई जाती हैं। आप दावत इस्लामी के अगर इस तरह के मज़ीद बयानात सुनना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसको फॉलो करें, मदनी चैनल देखें। फैज़ान मदीना ज़्यादा दूर नहीं है, और अब तो 11वीं शरीफ की बरकत से ट्यूसडे से डेली मदनी मुज़ाकरे शुरू होंगे 9 to 11। तो 2 घंटे के लिए कभी भी फैज़ान मदीना आकर आप देखें कि वहाँ माशाल्लाह किस तरह इल्म दीन सिखाया जाता है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमाए। आखिर में मैं इरफान भाई को फिर शुक्रिया अदा करूंगा, मुबारकबाद पेश करूंगा कि जिस मोहब्बत और जिस प्यार के साथ इन्होंने ये महफिल सजाई, और हर साल सजाते हैं, अल्लाह करीम इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला